मंत्री बेबी देवी अपने पुत्र अखिलेश महतो को उतारने की तैयारी में। जयराम महतो से झामुमो और आजसू पार्टी दोनों को है डर। लोकसभा चुनाव 2024 में जयराम महतो को मिली थी बढ़त। डुमरी विधानसभा क्षेत्र हमेशा से झामुमो का एक गढ़ माना जाता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डुमरी जेएमएम का एक सुरक्षित सीट है। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की क्षेत्र में मजबूत पकड़ थी। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद पत्नी बेबी देवी ने उपचुनाव में जीत हासिल की। अभी बेबी देवी हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में मंत्री बेबी देवी की जगह उनके पुत्र अखिलेश महतो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। मंत्री जगन्नाथ महतो की मौत के बाद डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जगन्नाथ महतो के इकलौते पुत्र अखिलेश महतो को चुनाव मैदान में उतारने की पुरजोर तैयारी थी, लेकिन कुछ महीने उम्र की कमी के कारण उपचुनाव में अखिलेश महतो को चुनाव मैदान में न उतरकर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को झामुमो ने चुनाव मैदान में उतारा था और जीत हासिल की थी। अब विधानसभा चुनाव 2024 में बेबी देवी अपने इकलौते पुत्र अखिलेश महतो को चुनाव मैदान में उतारने की पुरजोर तैयारी में है। अभी हाल के दिनों में ही डुमरी क्षेत्र के कई सरकारी और निजी कार्यक्रमों में भी मंत्री बेबी देवी अपने पुत्र अखिलेश महतो के साथ नजर आई। मंत्री बेबी देवी ने भी कई बार मीडिया के सामने यह खुलासा कर चुकी हैं कि अब डुमरी की जनता हमारे पुत्र को आशीर्वाद दे ताकि वह अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आप सभी की सेवा के लिए आगे आए। मतलब साफ है कि मंत्री बेबी देवी अपनी राजनीतिक विरासत अब अपने पुत्र अखिलेश महतो को सपना की तैयारी में है। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से अखिलेश के नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र से इस बार पार्टी अखिलेश महतो को प्रत्याशी बना सकती है। 1932 के खतियान आधारित नीति लागू करने, स्थानीय लोगों को हक और अधिकार दिलाने समेत अन्य मुद्दों के नाम पर अस्तित्व में आए जयराम महतो लोकसभा चुनाव 2024 में गिरिडीह से 3,50,000 के आसपास वोट लाकर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इसी दम पर वह इस बार खुद डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि जयराम महतो और एक स्थान से चुनाव लड़ने की बात है, लेकिन उन्होंने दूसरी विधानसभा सीट का अभी खुलासा नहीं किया है। हो सकता है कि वो बाघमारा से चुनाव लड़े। खैर जो भी हो, डुमरी से जयराम के चुनाव लड़ने से डर दोनों ही पार्टी को जरूर है। विधानसभा चुनाव में डुमरी सीट पर हमेशा से इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला होता रहा है। इस सीट पर झामुमो के जगन्नाथ महतो और जेडीयू के दामोदर प्रसाद महतो में हमेशा कांटे की टक्कर होती रही है। इस सीट पर जगन्नाथ महतो अक्सर चुनाव जीते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर दामोदर प्रसाद महतो रहे हैं। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में इस बार के विधानसभा चुनाव 2024 में झामुमो को अपने ही गढ़ में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस सीट पर पहले झामुमो का मुकाबला आजसू पार्टी से होता रहा है, लेकिन इस बार जयराम महतो ने भी डुमरी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जेएमएम का मुकाबला अब सीधे तौर पर जयराम महतो से हो सकता है। इस परिस्थिति में 2024 के विधानसभा चुनाव में डुमरी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर उभरने की संभावना है।